थोड़ा सा वापस बैक में जाके फिर से बात करते हैं। पीछे हम ये बात करते हैं हु एम आई, ये शरीर में हूँ या ये माइंड में हूँ। ये शरीर का अगर आधा अंग कट गया तो क्या मैं खत्म हो गई या आधी हो गई, कुछ कम हो गया मुझ में से? ऐसा नहीं लगता। अगर इस माइंड में से कुछ ये माइंड काम करना बंद कर देता है तो क्या मैं खत्म हो गई? ब्लैक लुक्स मत दीजिए प्लीज, ऐसा मत दिखाइए। क्या नहीं खत्म होते, नहीं खत्म होते, राइट? ठीक है। माइंड मैं आपको बता रही थी डॉक्टर, आप थोड़ा सा संतुलन बिगड़ चुका है क्योंकि तीसरी बार है। तो मेरे बड़े फेवरेट साइंटिस्ट हैं डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। इन्होंने संशोधन किया था माइंड पर, तो उन्होंने ईच पार्टिकल ऑफ माइंड निकाल के रखा, उसमें से एक एक कंपोनेंट निकाला। मैं फिर भी लाउड, हाँ वी कैन हियर यू, कंटिन्यू। उसमें से एक एक कंपोनेंट माइंड सेल्स में से निकाला, अलग किया और देखा फिर भी माइंड चल रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि माइंड फिर भी चल रहा है। अब दूसरा एक संशोधन बताती हूँ मैं, एक जो साइंस ने किया है। अब हमारे पास यहाँ स्क्रीन नहीं है तो स्क्रीन की जगह मैं अपनी बात करती हूँ। देख, ये इसको एक मानते हैं ब्रेन है हमारा, ओके? जब ये ब्रेन है तो ब्रेन कैसे काम करता है हमारा? ब्रेन्स में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, ठीक है? हमारे दिमाग में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं। जब कोई ऑडियो विजुअल जैसे फिल्म लेते हैं, टीवी पर स्क्रीन पर फिल्म लेते हैं हम लोग, तो वो कैसे जाती है? पीछे से प्रोजेक्टर आता है, प्रोजेक्ट करते हैं, लाइट आती है, वो उसको कैप्चर करते फिल्म लेती है। उसी तरह से हमारा ब्रेन भी करता है। जब यहाँ से हमारी आईज देखती है, वो इलेक्ट्रिकल वेव्स की वजह से जो ये हमारा पूरा ब्रेन है, ये सारा ब्लैंक है, एक काले बॉक्स की तरह है। ये गो अहेड। ऑलराइट, ये काले बॉक्स की तरह है, यहाँ अंधेरा है, घोर अंधेरा। तो जब ये इलेक्ट्रिकल वायर्स इधर से पीछे की तरफ यहाँ पर जब ये रिफ्लेक्ट करती हैं तो ये एक पिक्चर बनाती है। इसी वजह से हम पहाड़, नदियाँ, लोगों को, इसको उसको सबको देखते हैं। इसी तरह से साउंड वेव्स हमारे कान में आती हैं, उसी तरह से वो जब ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिकल वायर से, और वो एक तरह की साउंड पैदा करती हैं, तो हम सब उस तरह की साउंड को सुन रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी एक तरह की पिक्चर बन रही होती है, जैसे मूवी बनती है उस तरह से हम लोग मूवी बना रहे होते हैं। पीछे वाले सुन रहे हैं ना, मुझे समझ रहे हैं? पक्का? जोर से बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू। तो जब हम पिक्चर बना रहे होते हैं, वो एक ही तरह की पिक्चर, सारे लाखों करोड़ों लोग उस एक तरह की पिक्चर को देख रहे होते हैं, ठीक है ना? एक ही तरह के इंसान को एक ही तरह से देखेंगे, वही स्वरूप पाएंगे। हम भी पहाड़ देख रहे हैं, वो भी पहाड़ देख रहे हैं, वो भी नदियां देख रहे हैं, मगर सबके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो अनुभव होते हैं, वो उनके अपने होते हैं। मगर वो दिखाने वाला कौन है? फिर भी हमारे कान, अगर किसी के कान काम नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं है कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है, हमारा ऐसा नहीं है। या किसी की आंखें काम नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है कि हमारा माइंड काम नहीं कर रहा है। वो इंसान फिर भी है। वो कौन है? वो क्या चीज है जो हमें दिखा रही है? सबको एक ही चीज दिखा रही है। कोई एक ही चीज है, कोई एक ही एनर्जी है, कोई एक ही चीज है, कोई एक ही बात है जो सबको एक ही बात बता रही है। अगर दुनिया में कोई चीज गलत होती है तो सबको गुस्सा आता है, इकट्ठे आता है कि नहीं? दिल्ली में जो हुआ सबको गुस्सा आया ना? आया ना सबको गुस्सा? पीछे वाले बताइए। और अगर आज ये काम हो रहा है, आज हम लोग सब यहाँ हैं, हम लोग सब खुश हैं कि नहीं है? है ना सब लोग खुश? आप लोग खुश हैं? आंटी जी थैंक यू, अच्छे लग रहे हो। ये हमारी भावना है, हमें बांधे रखती है। किस तरह की भावना है? हमारे हाथ कट गए, हमें कमी नहीं आई, हमारा माइंड में कमी आ गई, या हमारे कान काम नहीं कर रहे, आंख काम नहीं, कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही, लेकिन माइंड फिर भी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। फिर एक साइंटिस्ट ने क्या किया, माइंड को, ब्रेन को निकाल के बक्से में रख दिया और कंप्यूटर होता है ना, उसके सीपीयू से ज्वाइन कर दिया। तो कंप्यूटर की जो वेव्स आ रही हैं, उसको मॉनिटर पे जब स्क्रीन पर निकाला गया तो वो वही चीजें दिखा रहे हैं। ये एकदम जो ब्रेन है, ये सिर्फ कंप्यूटर की तरह काम करता है और कुछ नहीं। पता चला कि मॉनिटर पे जो पिक्चरें सीपीयू से जा रही हैं, वो मॉनिटर पे निकल रही हैं। वही
वही ऑडियो विजुअल निकल रहा है, वही पिक्चर बन रही है, तो माइंड कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ हमें ट्रांसमिटेड जो वेव्स आ रही है उनको कन्वर्ट करके कंप्यूटर की तरह निकाल कर दिखा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। मगर हम सबको एक्सपीरियंस तो फिर भी होते हैं, अनुभव तो सबको फिर भी होते हैं। देखिए, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बोर कर रही हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये पता चलेगा कि आप खुद अपनी जिस माहौल में हो, जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। तो इसी बात को सोचते हुए एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए, जिनको बहुत लोगों ने, उनके बॉसेस ने कहा कि क्या तुम साइंटिस्ट हो, या तो वैज्ञानिक हो, या तो स्पिरिचुअल हो, कोई एक चीज हो सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दोनों हूँ। साइंस भी स्पिरिचुअलिज्म का, अध्यात्म का ही एक अंग है। अध्यात्म नहीं होता तो साइंस नहीं होती। जेंटलमैन सुनिए, पता है, मैं आपसे बोल रही हूँ, पूरे दिन आपकी साथ रहते हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात तक चाय नहीं पीते, खाना नहीं खाते, सबकी मदद कर रहा है वो, बता रही हूँ मैं आपको। नहीं रुको, उन्होंने अपना कीमती समय दे के यहाँ पर इतने दिन से आए हुए हैं और सबकी मदद कर रहे हैं। थोड़ा सा women वो power। वैज्ञानिक तिब्बत गए, लामाओं से मिले और लामाओं से पूछा, 14 साल पहले की बात है, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आज उनको अवार्ड मिला हुआ है। उन्होंने लामाओं से पूछा कौन सी चीज है ये, वो कौन सी, क्योंकि आप इतने दिनों से मेडिटेशन कर रहे हो, इतना वो कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, क्या है वो चीज जिसकी वजह से सारा यूनिवर्स बाउंड है, सारा यूनिवर्स बंधा हुआ है, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से सारी प्रकृति बंधी हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, वो क्या है? लामा ने बड़े सरल स्वभाव से बोला, कंपैशन। कंपैशन की हिंदी बताइए कोई, मुझे भी नहीं पता। कंपैशन, कंपैशन यानी कि एम्पैथी, करुणा से बंधे हुए हैं, करुणा, प्यार से बंधे हुए हैं। करुणा। सिर्फ दो फीलिंग्स होती हैं, इधर लव और फियर, या तो डरिए या प्यार कीजिए, दोनों नहीं हो सकते। तीसरी कोई फीलिंग नहीं है। डरेंगे सब गया, प्यार करेंगे बहुत कुछ, सब कुछ मिलेगा। उनको, उस वैज्ञानिक को ये लगा कि इसमें जरूर कोई दम है इस बात में, उन्होंने और शोध किया। उसके बाद 9/11 जो घटना हुई थी अमेरिका में, जो प्लेन क्रैश हुए थे ट्विन टावर्स पे, इतनी बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी घटना हुई थी, आप सब जानते होंगे, कितने हजारों लोग वहां मरे हैं, कितनी दुर्घटना हुई है वो इतनी बड़ी। वो क्या कर रहे थे उस समय, अमेरिका की सैटेलाइट मैग्नेटिक वेव्स को रिकॉर्ड कर रही थी हर 5 मिनट में। तो जब मैग्नेटिक वेव्स को वो रिकॉर्ड कर रही थी, उस समय की वेव्स आज तक की रिकॉर्ड में सबसे हाई थी, सबसे हाई वो वेव्स उसने रिकॉर्ड की सैटेलाइट ने और धरती पे भेजी। सारे साइंटिस्ट हैरान हो गए कि ऐसा हुआ क्या कि मैग्नेटिक वेव्स इतनी हाई एकदम से हो गई। और रिकॉर्डिंग टाइम था वो जब घटना हुई थी, जब प्लेन क्रैश किए थे ट्विन टावर्स में, उसके 5 मिनट बाद ऐसा हुआ था। उसके 5 मिनट बाद वो मैग्नेटिक वेव्स का जो रिकॉर्ड आया था, थैंक यू, नहीं, वो इतनी हाई थी जो आज तक कभी भी नहीं थी। इन्होंने सोचा इसका कारण क्या होगा, कीजिए कुछ, पानी की जरूरत पड़ जाएगी। उन्होंने सोचा इसका कारण, मगर थैंक्स, आप सब सुनना चाहते हैं इसके लिए थैंक यू। पानी है। उन्होंने सोचा इसका कारण क्या हो सकता है कि एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड कर रहा है मैग्नेटिक वेव्स, अर्थ की मैग्नेटिक वेव्स को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहा है, ये इतना ऊंचा आज तक क्यों गया? कंपैशन, करुणा। तब उनको पता चला कि दुनिया भर में, थैंक यू, दुनिया भर में जितने भी लोगों ने 5 मिनट बाद उस न्यूज को सुना, देखा, उन सब के मन में डर की भावना आ गई कि क्या हम सुरक्षित हैं, क्या हम अपने
अपने इतने बड़े देश में ट्विन टावर्स में जब प्लेन क्रैश किया है, तो क्या हम लोग अपने देश में अपने घर में इस समय सुरक्षित है? सब डर गए, सब में एक ही तरह की भावना थी, सब डर गए थे। तो वो जो भावना सबके मन से निकली, उसने वेव्स फेंकी, उसने कुदरत में, प्रकृति में वेव्स फेंकी एक तरह की। और जब वो वेव्स फेंकी तो उन वेव्स को समहाउ उस इंस्ट्रूमेंट ने रिकॉर्ड किया और उसने कहा कि हाँ, यहाँ धरती पे कुछ गड़बड़ हुई है। इतनी बड़ी धरती पे छोटे से वो जीरो जो पॉइंट वो जगह को कहा जाता है, इतनी छोटी सी जगह पे कोई घटना होती है और इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतना बड़ा डिफरेंस आता है। कहने का मतलब ये है, एक बार एक ऋषि मुनि थे, किसी के घर आए हुए थे, तो उनसे पूछा, वो स्विट्जरलैंड से वो लेडी आई हुई थी, इंडिया में रह रही थी। उन्होंने एक ऋषि मुनि से पूछा कि ये इतनी प्रलय जैसा क्यों आ रहा है, इतनी सुनामियां क्यों आ रही हैं, इतने अर्थक्वेक्स क्यों आ रहे हैं? तो उन्होंने एक जवाब दिया। मैं थी बाई चांस उनके उस समय उनके घर में थी, तो उन्होंने एक जवाब दिया, जब मन में करुणा ही नहीं रह जाएगी, सद्भावना ही नहीं रह जाएगी, तो ये सब तो होगा। क्योंकि प्रकृति मुझ में और मैं प्रकृति में तो हूं। जैसा मैं महसूस करूंगी वैसा ही मेरे को मिलेगा सामने, वैसा ही होगा। जब सारी दुनिया इकट्ठा वैसा ही महसूस करेगी तो वैसा ही कुदरत भी सोचेगी, कुदरत के साथ भी होएगा, बिल्कुल वैसा ही होगा। कहने का मतलब है हम सब एक दूसरे से एक फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हैं। जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जो लोग ठहरे हैं, वो इसलिए क्योंकि उनको कुछ जानना था साइंटिफिकली। जो चले गए वो कह रहे थे जानना है उनको, मगर उनको नहीं जानना था, दिल से नहीं जानना था। जब भी आपके लाइफ में अबंडेंस, ब्लिस आना चाहती है तो आप चाहते हो इसलिए आती है। जो एक्सपीरियंसेस, जो जिस तरह के लोगों से आप मिलते हो, वो वही तरह की भावना आपको व्यक्त करते हैं जैसी आपकी कहीं ना कहीं आपके मन में होती है। वैसी ही भावना आपको सामने उन लोगों के द्वारा मिलती है। क्यों ऐसा है कि जितने भी भक्त स्वामी लोग हैं, उनके चेहरे पे इतना तेज होता है, शांति होती है, खुश रहते हैं, कभी बीमार नहीं पड़ते? उसका कारण है ये फ्रीक्वेंसी कहां से जाती है? यहां से। जो हम सोचते हैं वो फ्रीक्वेंसी हम, वो जो जैसे हिंदी में आई डोंट नो क्या कहते हैं, वो फ्रीक्वेंसी जो वेव है उसको हम बाहर भेजते हैं। ऐसा क्यों होता है? कुछ ही लोगों से मिलके हमें लगता है नहीं, इससे मुझे बात नहीं करनी, मगर कुछ लोगों से मिलके लगता है अरे ये तो मैं जिंदगी भर मैं को इसी से रहना है, इसी के साथ रहना है। वो वेव्स हम एक दूसरे की चैनल ट्यून कर रहे होते हैं। रेडियो जैसे ट्यूनिंग होती है, वैसे एक दूसरे के साथ चैनल ट्यून कर रहे होते हैं आपस में एक दूसरे का। वो फ्रीक्वेंसी वेव एक दूसरे से मिल रही होती हैं। ये छोटा सा एक आपको उदाहरण दे रही हूँ कि फ्रीक्वेंसी एक लॉ ऑफ, एक पोलैंड में एक साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कोई ग्रेविटेशनल पुल नहीं है, इट्स ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन पुल को उन्होंने चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा ग्रेविटेशन पुल नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि बॉल को फेंकेंगे तो वो नीचे आती है। वो ग्रेविटेशन पुल के नीचे से कुछ नहीं खींच सकता, वो कहता धरती खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। हम सब भी एक दूसरे से अट्रैक्टेड है, ऐसे जुड़े हुए हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स, एटम सब जुड़े हुए हैं, हम सब उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ये जोड़ने वाली कौन सी 3 चीजें होती हैं? ये होती हैं, ये एक दूसरे से, हम सब चीज को, प्रकृति से और हमको जोड़ने वाली 3 चीजें होती हैं। हमारे शब्द, हमारे भाव और हमारे ख्याल। जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं और जो हम महसूस कर रहे हैं, ये सब फ्रीक्वेंसी के थ्रू जाता है, एक दूसरे से एक स्पंदन पैदा करता है। उसी वजह से हम सब जुड़े रहते हैं। यही कारण है। इस चीज को जानते हुए, मानते हुए, एक डॉक्टर लुइस एल हे हैं, आज 80 इयर्स की सबसे रिच वुमेन है, सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। 40 साल की उम्र में उन्होंने डांस करना सीखा था। उन्होंने कहा मैं ये लाइफ में उनके बहुत चैलेंजेस रहे, बहुत तकलीफें आई, बहुत कुछ उन्होंने देखा। उन्होंने ये कहा कि
मुझे ये जानना है कि किस तरह के विचारों से किस तरह की प्रॉब्लम्स, किस तरह की शारीरिक विकृतियां आती हैं इंसान में। 40 साल तक उन्होंने शोध किया और एक बुक लिखी। उन्होंने एक एक बीमारी जो इस दुनिया में है उसका कारण बताया कि किस तरह के विचारों से कौन सी बीमारी आती है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, पेट में कभी किसी को दर्द होता है तो कभी याद कीजिए, सूक्ष्म रूप में भी आपने अगर कभी किसी फियर जो डर होता है, अगर किसी डर को पैदा कर लिया, वो पेट का दर्द आप कुछ भी कह दीजिए कि किसी भी वजह से हो रहा है, किसी ने गलत खा लिया, कहीं बाहर चले गए, पानी का बदलाव हो गया, लेकिन पेट पे दर्द होगा तब जब आपके मन में कोई विचार डर की भावना लाएगा, कोई डर की इरादा, मन में कुछ एक ख्याल आया। कमिंग बैक, हमारे स्वामी लोग, सब लोग, योगी लोग बीमार नहीं होते, कभी नहीं सुना वो लोग बीमार होते। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका जो दिमाग में जो ट्रैफिक चल रहा है थॉट्स का, जो सोच का, वो हमेशा शून्य रहता है। एक सोच कर देखिए कि जब सड़क होती है, खाली होती है, तो आप आराम से चल सकते हैं, मगर उस सड़क पे खूब सारा ट्रैफिक होता है तो आप आराम से नहीं चल सकते हो, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्रॉल करना पड़ेगा, बड़ी तकलीफें होती हैं। वैसे ही इस दिमाग में एक रोड है, जितने ख्याल आएंगे उतना धीरे धीरे आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, उतना ही कम हवा नहीं मिलेगी, उतनी ही कम ब्लिस में आप होगे। और जितने ख्यालों को, बेकार के ख्यालों को दूर करेंगे, उतनी ही खुशी आपके साथ रहेगी। क्योंकि कारण ये है कि इस दुनिया में, इस प्रकृति में आप सिर्फ और सिर्फ खुशी पाने के लिए आए हो। दुख तकलीफों की तरफ जितना ध्यान करोगे उतनी आएंगी। कारण ये है, आप अगर देखें, कभी कभी हम कहते हैं अरे ये तो हमेशा मस्त रहता है, कहते हैं कि नहीं, और इसकी जिंदगी में भी सब कुछ सही हो रहा होता है। यार ये कैसे होता है, बोलते हैं ना हम लोग। वो इसलिए होता है क्योंकि वो खुश रहता है, इसलिए नहीं कि मस्त सब कुछ अच्छा हो रहा होता है इसलिए वो मस्त रहता है। वो मस्त रहता है इसलिए उसके साथ अच्छा हो रहा होता है। अगर आप हमेशा पीछे जाएं, ओहो मेरे साथ ये हुआ लाइफ में, मेरे को ये हो गया, मेरे को एक्सीडेंट हो गया, देखो मेरे को कितने दुखों के साथ चलना पड़ा, तो आप क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप उन चीजों को वापस अट्रैक्ट कर रहे हो और वापस आ रही है। कहते हैं ना, कट कट कट, पिछली बातें मत करो, बुजुर्ग लोग कहते हैं सब, पुरानी बातें मत करो, नई सोच लाओ, नया कुछ करो। होता है कि नहीं? जितना फ्रेश सोचेंगे, जितना अपने आप को आजाद रखेंगे अपने ख्यालों से, उतना ही खुश रहेंगे, उतनी ही अबंडेंस में रहेंगे, उतनी ही हम सबको खुशी मिलेगी। अभी किसी ने मुझसे पूछा सोहम का कारण क्या, आपने सोहम क्यों शुरू किया? मैं बताती हूँ, कारण ये था, मैं बहुत बीमार रही थी, बहुत बीमार थी, मेरी आवाज चली गई थी। मैंने अपने बहुत अजीज मेरे फादर को खो दिया था, तो मेरी आवाज चली गई थी, मैं बहुत बीमार थी। मगर मैंने सोचा कि मेरा बिजनेस ठप हो गया है, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, ऐसे तो जीने के लिए नहीं आए हैं। मगर जब मैंने ये सब चीजें पढ़ी, सोची, सुनी, समझी, शोध किया, आज मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल खुश हूँ, बहुत मस्त हूँ। इसलिए अगर मैं आपसे भी ये विनती करती हूँ कि ज्यादा ख्याल मत लाइए, इतने परेशान मत होइए। इतनी दुनिया, इतनी परेशानी, इतनी लाइफ में नहीं है किसी के, ऐसा नहीं कि मेरी नहीं है या आपकी, सबके साथ कुछ कुछ चैलेंजेस आते रहते हैं, मगर उसमें एक लेसन्स होते हैं। ज्यादा कहना नहीं चाहती एक चीज, कहने में, बताने में मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन बताना इसलिए चाहती हूँ कि आपको ये पता चले कि आप ठीक कर सकते हो सब कुछ। एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ था, जो मैं सोहम का कार्यक्रम कर रही हूँ, नहीं ये शख्स मुझे जानते थे क्योंकि मैं आई एम अ पॉलिटिकल लीडर इन, आई एम प्रेसिडेंट राजस्थान में एक पॉलिटिकल पार्टी की। वो खैर ऐसे ही है, खास ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये कैलाश नाम के शख्स हैं और वो बीकानेर से हैं। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे फोन कर लिया, रात को 9 बजे रोते रोते फोन करे, एकदम घबरा रहे थे वो उस दिन, बहुत घबरा रहे थे। कहते मेरे को दीदी कुछ करो, मेरे पापा को मारने आ रहे हैं, पूरा का पूरा गांव मेरे फादर को मारने आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? कहते मेरे पापा की वो जो वायर्स लगा, वो जो पोल्स लगाने, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगाने का काम है, उनका कॉन्ट्रैक्टर है। तो उनका कोई लड़का है, वो चढ़ गया था, उसको वायर पे करंट लग गया और उसके हाथ को काटना पड़ा। तो पूरा गांव उनके अगेंस्ट हो गया, पूरा गांव ने कहा हम इनको मारेंगे, मेरे पापा को बचाओ।
मैं कुछ नहीं, मैंने बस सिर्फ उनको विश्वास के साथ कहा। एक बात और कहूंगी, डाउट नेवर डिसअपॉइंट्स यू। कभी अपने पे डाउट मत करना, डाउट डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि जिस दिन डाउट किया कि मेरे मार्क्स नहीं आए तो नहीं आएंगे, वो जो बैठा हुआ है ना यहाँ, वो कहता है तो शास्त्र ऐसा ही होगा, जो हुक्म मेरे यहाँ का वैसा ही होगा, जो बोल दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, विश्वास से एक लाइन दी उनको, जिसे अंग्रेजी में एफर्मेशन बोलते हैं, उनसे बस कहा कि तुम ये बोलो, मगर चैलेंज तुम्हारे लिए ये है कि डाउट नहीं करोगे, ये बार बार बोलो, अपने से ही बोलो। उसने बोला, और मैं वाकई उसकी बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने बोला। 12 बजे 1 बजे रात को कभी फोन करता है, मैं सो रही थी, और मैंने भी सोचा कि मेरे को भी नहीं सोचना है, मैंने उसे बोल तो दिया, लेकिन मैं सोचूंगी नहीं, क्योंकि सोचूंगी तो मेरे को डर लग रहा है मैं डरना नहीं चाहती। मैंने उसको छोड़ दिया, उसको बोलकर कि ऐसा ऐसा लाइन बोलो, छोड़ दो। सब सुनता है भगवान। 1 बजे उस बंदे ने मुझे फोन किया, जो जो बोला वो मैं नहीं बोलना चाहती, मगर उसने जो खुशखबरी मुझे दी थी वो ये दी थी कि गांव वालों ने उसके फादर को छोड़ दिया, माफ कर दिया, कुछ नहीं कहा, घर तक भी नहीं आए। और मुझे बहुत शांति मिली कि ऐसा नहीं हुआ उनके साथ। फिर वो रोने लगा कि दीदी आपने इतना अच्छा तो बता दिया, लेकिन मुझे ये बताओ कि अब मेरे को 3 लाख रुपए देने हैं। कल सुबह ही गांव वाले कह रहे हैं कि जिसका हाथ कट गया है उसके घर वालों को 3 लाख रुपए देने हैं, मगर मेरे पास तो 3 रुपए भी नहीं है, मैं क्या करूं रात के 1 बजे मुझे जगा के पूछ रहे हैं, बस 3 लाख रुपए नहीं है, मेरे गाँव वाले आने वाले मारेंगे मुझे। मैंने सोचा, मैंने कहा देखो, जितना विश्वास अपने ऊपर करके, अपने भगवान पर करके तुमने वो लाइन बोली थी, एक और बोलो, बोल दी। और जो उसके मन में बैठा था, जो हुक्म मेरे आका कहने वाला बैठा था, पता नहीं कैसे सुनी, देखिए, मगर सुनी। उस बंदे ने पूरे विश्वास के साथ बोली थी, इसलिए सुनी। अगले दिन सुबह जब वो पुलिस स्टेशन, उसको गांव वाले उसके फादर को उसको बुलाए, लेके गए, वो लोग गए वहां पर। चमत्कारिक बात थी कि उस दिन उसके फूफा जी हेड ऑफ दैट, वो क्या बोलते हैं, वहां उस स्टेशन के हेड थे उस दिन, और उनके पहले दिन की पहली पोस्टिंग, पहला केस अपने ही भतीजे का आ गया। उन्होंने कहा तुम्हें कुछ पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक कर देंगे। और उसके बाद उसने इस बात को बहुत माना। आज वो एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो उसकी कास्ट की नहीं है, उसके पेरेंट्स चाहते नहीं, उससे 2 साल बड़ी है, मगर वो करना चाहता है और वो विश्वास रखता है। और मैं आज इसी वजह से यहाँ आई हूँ। मैं नहीं आ रही थी, मैं इस मंच पे नहीं बोल रही थी, मगर मुझे बहुत तकलीफ हुई जब मैंने देखा सब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपको इतना जरूरी समय दे रहे हैं अपना, आप सबकी तकलीफों का वो कर रहे हैं, मगर कुछ अपने पे भी विश्वास कीजिए। सब लोग सबके पास जाके पूछते हैं, अच्छी बात है, वो भी बहुत नेक काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ अपने पे भी विश्वास कीजिए, विचारों को कम कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। थैंक यू। जय प्रीति। थैंक यू। जय शर्मा जी ने सचमुच हमें जीने का